बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मल मुरादु बिन निस्बती अन निस्बतुल खबरिया। मुनाजरा की तारीफ़ में तवज्जुहुल मुतखासिमैन, आगे क्या था? तारीफ़ दोहराओ। फिन निस्बती, ये जो फिन निस्बा लफ्ज़ आया ना, फिन निस्बती, निस्बत से क्या मुराद है? या असल में ये जो सुम्मल मुरादु बिन निस्बा है, यहाँ से एक एतराज़ है और उसका जवाब है। एतराज़ ये है कि आपने मुनाजरा की तारीफ़ की, तवज्जुहुल मुतखासिमैन फिन निस्बती, मुतखासिमैन का निस्बत में मुतवज्जे होना। निस्बत का मतलब हुक्म है। अब निस्बत से मुराद निस्बत खबरिया है, जबकि निस्बत हमलिया, इत्तिसालिया या इनफिसालिया, मुनाजरे के अंदर इन निस्बतों में भी मुतवज्जे हुआ जाता है। तो आपकी तारीफ़ इन पर तो सादिक नहीं आ रही, तो उसका जवाब ये दे दिया कि खबरिया आम है और इसमें हमलिया भी है, इनफिसालिया भी है और इत्तिसालिया भी है। अब समझ लो हमलिया क्या होता है। निस्बत खबरिया, खबरिया को कज़िया भी कह लेते हैं। खबरिया की तारीफ़ ऊपर लिखी है यहतमिलु सिद्क़ वल कज़्ब, कि जो सिद्क़ और किज़्ब का इहतिमाल रखे। यानी कि इसकी तारीफ़ में यह भी है अला सबीलिल बदलियत, जो अला सबीलिल बदलियत सिद्क़ और किज़्ब का इहतिमाल रखे उसे निस्बत खबरिया कहा जाता है। अच्छा, आगे फिर इसकी किस्में हैं सारी, फिर एक एक किस्म के मूजबा भी हैं, सालबा भी हैं। फिर जिस तरह आगे हम पढ़ेंगे इत्तिसालिया, ये हकीकत में है तो शर्तिया, फिर उसके 3 अज्जा होते हैं, मुक़द्दम होता है, ताली होता है और राब्ता होता है। समझ आई ना? तो ये सारी मंतक यहाँ पे दोहराई जाएगी। अच्छा जी, हमलिया, हमलिया का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी के लिए साबित करना, या एक चीज़ को दूसरी के लिए, एक चीज़ की दूसरी चीज़ के लिए नफ़ी करना। ज़ैदुन कायम, क़याम को ज़ैद के लिए साबित किया। ज़ैदुन लैसा बिकायमिन, क़याम ज़ैद की, ज़ैद के लिए क़याम की नफ़ी कर दे। एक चीज़ के लिए दूसरे को साबित करना, यह एक चीज़ के लिए दूसरे की नफ़ी करना, ये हमलिया कहलाता है। ठीक है। इत्तिसालिया क्या होता है? इत्तिसालिया, इत्तिसालिया का मतलब है कि एक चीज़ की वजह से दूसरी को साबित करना। एक चीज़ की वजह से दूसरी को साबित करना। जैसा कि इसके अंदर वो लगता, मिसाल के अंदर इन लगेगा कि अगर सूरज निकला हुआ है, इन कानत शम्सु तालिअतन, आगे क्या है? फन नहारू मौजूद, अगर सूरज निकला हुआ है तो दिन मौजूद है। इन कानत शम्सु तालिया मुक़द्दम, ठीक है, और फन नहारू मौजूद ताली है, और सूरज का निकलना जो दरमियान में इनके हुक्म है वो क्या है? राब्ता है। तो ये मिसाल हो गई इत्तिसालिया, कि एक चीज़ की वजह से दूसरे को साबित करना, या एक चीज़ की वजह से दूसरे की नफ़ी करना। एक चीज़ की वजह से दूसरे की नफ़ी करना। ठीक हो गया। इनफिसालिया, कि दो चीज़ों के दरमियान तनाफ़ी को साबित करना। दो चीज़ों के दरमियान, मिसाल के तौर पे कि मेरे पास जो अदद है ये जुफ्त है या ताक है। मेरे पास जो अदद हैं ये जुफ्त हैं या, यानी कि इसमें एक दूसरे के लिए माने नहीं है, दोनों में से कोई एक है। समझ आई? ऐसी मिसाल है जिसके अंदर तनाफी साबित हो रही है, या ये है या ये है। नहीं समझ आई? यहाँ औ आ जाएगा ना मिसाल के अंदर, क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। तो ये इनफिसालिया की मिसाल है, या ये है मेरे पास, या ये है, कि मेरे पास तलबा जो हैं पढ़ते हैं, या ये जुफ्त हैं या ताक हैं, यानी कि दोनों में से एक है। तनाफी का मतलब यही है ना कि एक है दूसरा नहीं। समझ आ गई? तो बात ये है, इतराज़ ये था कि कभी कभी जो मुतखासिमान होते हैं, मुनाजिरान होते हैं, वो मुतवज्जे होते हैं इनफिसालिया में। किस में? ये है या ये है। इत्तिसालिया में कि ये है तो ये है। हमलिया में कि ये उसके लिए है, नहीं ये उसके लिए है। तो इन चीज़ों के अंदर भी तो वो मुतवज्जे होते हैं। तो आपने जब फिर निस्बा का, तो निस्बत से मुराद तो सिर्फ निस्बत खबरिया है, तो शारे उसका जवाब दे रहे हैं यहाँ निस्बत खबरिया आम हैं
और ये सब को शामिल है, वो हमलिया हो, इत्तिसालिया हो या इनफिसालिया हो। समझ आइए 4 लफ्ज़, बहुत ज़ोर लगा इस पर। वालम जानो। अब फिर इतराज़ है। इतराज़ ये है कि जितने मुसन्निफ़ीन पहले गुजरे हैं उन्होंने मुनाजरे की तारीफ़ की है नज़र मिनल जानिबैन फिन निस्बा, नज़र मिनल जानिबैन फिन निस्बा, जबकि अल्लामा जुरजानी ने इसकी तारीफ़ तवज्जुहुल मुतखासिमैन फिन निस्बा क्यों की, मुसन्निफ़ीन की तारीफ़ से उदूल क्यों किया है? तो शारे कहते हैं अगर मुसन्निफ़ीन की तारीफ़ मुराद लें तो 2 एतराज़ वारिद होते हैं। उन्हें एतराज़ का जवाब भी दिया। तो मातिन ने उन एतराज़ात से बचने के लिए एक तारीफ़ की, वो अलग बात है, फिर मातिन की तारीफ़ पे फिर एतराज़ हो गया और आगे उसका जवाब भी मौजूद है। देखो जी, मुसन्निफ़ीन ने तारीफ़ की। वालम जानो कि मुसन्निफ़ीन का तरीक़ा क्या था। उन्होंने मुनाजरा और इसके आदाब की तारीफ़ की ये कह के अन्नज़्रु मिनल जानिबैन फ़ी निस्बती बैन अश-शैअैनि इज़हारन लिस्सवाबी, अन्नज़्रु मिनल जानिबैन ये और तवज्जुहुल मुतखासिमैन, ये फ़र्क है मा कबल मुसन्निफ़ीन और अल्लामा जुरजानी की तारीफ़ में। वो कहते हैं जी पहला एतराज़ ये वारिद होता है अन्ना नज़रा मिनल जानिबैन, जी नज़र की तारीफ़ क्या की गई है? उमूर मालूमा को इस तरह तरतीब देना कि वो तरतीब किसी मजहूल को मालूम कर दे, किसी मजहूल की मारिफत हासिल हो जाए। नज़र व फ़िक्र की तारीफ़ है कि किसी मजहूल को हम मालूम की तरफ, उमूर मालूमा को इस तरह तरतीब देना। अब होता क्या है कि जब मुनाजिरान में से एक जो है वो ये चाहता ही नहीं है, वो उमूर मालूमा को तरतीब देना चाहता ही, उमूर मालूमा का मतलब क्या है, कुछ मेरे पास है कुछ उसके पास है, दोनों मिलाएंगे इजहारन लिस्सवाब नतीजा निकल आएगा। लेकिन एक मुनाजिर है उसका मकसद ही ये है इज़क तसर साइल अला मुजर्रदिल मनी, उसने कहा जी मैंने मानना ही नहीं है, कहते मैं नहीं मानता। उसका मकसद क्या है? वो इक्तिफ़ा करता है अला मुजर्रदिल मनी, सिर्फ मन पर वो इक्तिफ़ा करता है। वो किस पे इक्तिफ़ा करता है? सिर्फ मन पर। अब ये एतराज़ वारिद हो रहा है। ये क्या वारिद हो रहा है? एतराज़ वारिद हो रहा है। इसका जवाब आगे आ रहा है, पहले अभी दे देता हूँ। जवाब ये है इसका, यानी कि यहाँ पे 2 एतराज़ हैं, आगे उनके जवाब हैं लफ़्ज़ व नशर मुरतब। 2 एतराज़ बयान किए, 2 जवाब दिए। पहला जवाब पहले एतराज़ का है, दूसरा जवाब दूसरे एतराज़ का। जवाब इसका ये है कि जनाब यहाँ पे नज़र से हमारी इस्तिलाही नज़र कब मुराद है? नज़र में, ये वो जो एतराज़ हो रहा था उस पर जवाब दे रहे। नज़र से मुराद इस्तिलाही नज़र नहीं है, नज़र से लुग़वी माना मुराद, और इस सूरत में एतराज़ पैदा। दूसरा एतराज़ ये है कि मुसन्निफ़ीन ने कहा मिनल जानिबैन, मिनल जानिबैन की बहुत सूरतें हैं। उस्ताद शागिर्द भी तो जानिबैन होते हैं, इल्म पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी तो जानिबैन है। तो हालांकि ये मुनाजरा नहीं है, क्योंकि मुनाजरा के लिए हम मिसल होना ज़रूरी है। ये हमने पहले पढ़ा है, क्योंकि हम नज़ीर नहीं हैं। आप बड़े इल्म वाले हैं, मैं छोटे इल्म वाला हूँ, तो ये मुनाजरा तो नहीं है। अच्छा जी, तो जानिबैन कहें तो इसका मतलब है जानिबैन में दुखूले गैर से माने ना रही तारीफ़। और भी तो जानिबैन हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं? एक बेचने वाला है, ख़रीदने वाला, ये भी जानिबन है कि हालांकि मुनाजरा नहीं, भावताव हो रहा है, लेकिन ये मुनाजरा, लेकिन जानिबैन का माना पाया जा रहा है। तो इसका मतलब है वो तारीफ़ दुखूले गैर से माने नहीं। तो उसका जवाब ये दे रही हैं कि जो जानिबैन है ना, आम्मुम मिनल मुतखासिमैन, ये मुतखासिमैन से आम है। क्या मतलब कि मुतखासिमैन ये ख़ास है और जो जानिबैन है ये क्या है? आम है। और मुनाजरा जो है सिर्फ़ और सिर्फ मुतखासिमैन में होता है, जानिबैन में नहीं। अब सवाल ये है कि हम आम को बयान करके ख़ास कैसे मुराद ले सकते? आम बयान करके ख़ास
क्योंकि जानिबैन आम है ना और मुतखासिमैन ख़ास है। आम बयान करके ख़ास कैसे मुराद ले सकते हैं? जवाब इसका ये है कि जब कोई करीना पाया जा रहा हो फिर आम बयान करके ख़ास मुराद, और वो करीना क्या है कि यहाँ पे बात समझ आ रही है कि मुनाजरे के अंदर जब जानिबैन बोला जा रहा है तो इससे मुराद मुतखासिमैन हैं। तब ये दो इतराज़ हैं और उनके जवाबात इससे बचने के लिए जो अल्लामा जुरजानी हैं उन्होंने अन नज़रु मिनल जानिबैन की बजाय तवज्जुहुल मुतखासी के नज़र की बजाय लफ्ज़ तवज्जो लाए। और फिर हमने अगरचे वहाँ बता दिया कि नज़र का मतलब वो नज़र नहीं है और जानिबैन की बजाय मुतखासिमैन लाए, ताकि हमने जो इतराज़ का जवाब देकर जहाँ जाना है डायरेक्ट हम वहाँ पर पहुँच जाएँ और कब्ल अज़ वक्त अपने मकसद को हम हासिल कर लें। समझ आ गई बात इतनी कि इसी तरह जानिबैन जो है मुतखासिमैन से आम है और मुनाजरा नहीं पाया जाता मगर इनके दरमियान। पहले का जवाब, पहले का दिफा मुमकिन है कि इरादा किया जाए नफ्स के इल्तिफात का मानी की तरफ नज़र के, ना कि तरतीब उमूर मालूमा की तरफ। समझ आई? ये चूँकि इसका अंदाज़ किताब का ऐसा है ना, इसलिए अगर सिर्फ तर्जमे पे इक्तिफा करेंगे तो समझ नहीं। कि पहले का जवाब हम ये दे रहे हैं कि नज़र का मतलब लफ्ज़ी माना है, ना कि इस्तिलाही माना। वो इस्तिलाही माना जो किसी मजहूल तक पहुँचा दे, यानी कि मजहूल को मालूम कर दे। और दूसरे का दिफा किया जाएगा कि मुतखासिमैन जो हैं वो जानिबैन से हैं, क्योंकि उर्फ़ से ये बात समझ आ रही है। तो जब ये इतराज़ थे दो और उनके जवाब थे तो मुसन्निफ़ ने उदूल किया अनिल क़ैदैनी, इन दोनों क़ैदों से, और वह ज़करा माला यरिदु अलैहि, और वो कैद ज़िक्र किया जिस पर इतराज़ वारिद नहीं होता, मिम्मा ज़ुकिरा मज़कूरा इतराज़ में से। सुम्मा तरज़ अलैहि या सुम्मा तुरिज़ अलैहि, फिर इतराज़ किया उस पर। मुसन्निफ़ ने दो इतराज़ों से बचे लेकिन उन पर फिर इतराज़ हो गया। इतराज़ से बचना बड़ा मुश्किल है, इतराज़ हो ही जाता है। इतराज़ ये है अल्लाह अकबर, इतराज़ ये था, आसान करके इसको भी समझाता हूँ कि तारीफ़ ये है मुतखासिमैन का निस्बत के अंदर मुतवज्जे होना दो चीज़ों के दरमियान, इजहार लिस्सवाब, इजहार लिस्सवाब, ताकि जो सवाब है उसको, कभी कभी होता ही है मुनाजरा हुआ, एक बंदा हक पे है लेकिन वो अपना मुद्दा साबित ही ना कर पाया, और एक बंदा हक पे नहीं था लेकिन लफ्ज़ों का जाल ऐसा था और ऐसा कारीगर था अपने मुद्दे को वो साबित कर गया, या फिर बात बग़ैर नतीजे के निकल आई, तो इज़हार लिस्सवाब तो हुआ ही नहीं। वो क्या हुए, गैर मुसीबिन, मुनाजिर जो है वो दुरुस्त तक पहुंचा ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं मुनाजरे के अंदर इज़हार लिस्सवाब होता है, तो उसका जवाब ये दिया, वो कहते हैं ये तराज़ी फजूल किस्म का है। जवाब के लिए एक तमीज़ बड़ी सीधी सी है, वो समझ लें। और फिर शारे ने मातिन के लिए तारीफ़ी कलिमात अदा किए कि अल्लाह ही के लिए है मुसन्निफ़ के ये सारे कलिमात, यानी कि ये तारीफ़ दर हकीकत अल्लाह की है कि अल्लाह की तरफ से ही मुसन्निफ़ को ये इल्क़ा हुआ और उन्होंने किस खूबसूरती के साथ ऐसी तारीफ़ शामिल की जिस पे इतराज़ पैदा नहीं। इतराज़ जो पैदा हो रहा है मातिन की तारीफ़ पे, तो अल्लामा जो रशीद हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं इतराज़ करने वाला फजूल इतराज़ कर रहा है। इतराज़ क्या है कि मुनाजिर जो हैं वो सवाब तक पहुँचे ही नहीं, तो फिर इजहार लिस्सवाब का माना क्या है? इजहार लिस्सवाब का, वो कहते, मिसाल ये है, एक बाप ने अपने बेटे को मारा अदब सिखाने के लिए, अब वो बेटा नहीं सुधरा, तो उसका क्या मतलब है, मारना गलत हो गया? एक शागिर्द सबक याद नहीं कर रहा, उस्ताद ने ज़द-ओ-कोब किया, उसने फिर याद नहीं किया, तो उसका मतलब क्या है कि हम ये कहना छोड़ दें कि ज़द-ओ-कोब ना करें, इस पर कौन सा असर होता है? कि नताइज अगर वैसे ना निकलें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमल को तर्क कर दें। समझ आई कि नहीं आई? बोलो। कि फेल की जो गरज है उसका फेल के बाद पाया जाना कहाँ ज़रूरी है? ये तो इजहार लिस्सवाब तो गरज है ना, और ये कहाँ ज़रूरी है कि फेल के बाद उसकी गरज जो है वो पाई जाए? कभी पाई जाती है और कभी अगर गरज नहीं पाई गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उस फेल को तर्क कर दें। समझ आ गया इतराज़ और जवाब भी? लो जी, मख्फी नहीं है कि इसमें रकाकत क्या है, क्योंकि लाजिम नहीं आता कि शय की गर्ज
जो फ़ेल से है, अन यूजदा ज़ालिकल गर्ज़ अकीब ज़ालिकल फ़ेली, कि उस फ़ेल के फ़ौरन बाद वो गर्ज़ पाई जाए। जैसा कि मोतरिज़ जो है वो इस कलाम से गर्ज़ समझ रहा और उसने अल्लाम जो तारीफ़ करने वाले अल्लाम हैं उनकी तारीफ़ को गलत करार दिया और कहा कि इससे मकसद जो है वो हासिल नहीं होता। अच्छा जी, अल्लाम का अल्लाम ये भी मुबालगा का सीगा और अल्लामा भी मुबालगा का सीगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुरान में अल्लाम का लफ्ज़ आया है, अल्लामा का लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ता जो है वो तानीस का भी इशारा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात या सिफ़ात के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जो उसकी शान शान नहीं। अल्लामा गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल है और अल्लाम अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है और गैरुल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे शारे ने मातिन के लिए अल्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, वलिल्लाहि दर्रुल मुसन्निफ़, ये तारीफ़ी कलिमा है और अल्लाह ही के लिए है मुसन्निफ़ की ये सारी जो मुसन्निफ़ ने कहा, मुसन्निफ़ के जितने कलिमात हैं। क्यों? अच्छा, क्यों कहा ये? अर्रफल मुनाजरा अला वजहिन, मुनाजरा की तारीफ़ ऐसे की है कि युफ़हमु मिनहुल मुनाज़िरुल इललुल अरबा, कि जिससे मुनाजरे की इलल अरबा समझ आ जाती हैं, जो उसके लिए मुनाजरे की इलल अरबा हैं वो सारी समझ आ जाती हैं। अच्छा रे, मुनाजरा की इलल, मुनाजरा, इसमें मुनाजिर लिखा है कि मुनाजरा लिखा है? ये मुनाजरा होना चाहिए। कि इससे मुनाजरा की इलल अरबा समझ, युफ़हमु मिनहु अल इललुल अरबा लिल मुनाजरा। इस इबारत का माना ये है, तारीफ़ के अंदर 4 इल्लतें पाई जाती हैं। कितनी इल्लतें? इल्लत सूरी, इल्लत फ़ाइली, इल्लत मादी, इल्लत गाई। और मातिन ने ऐसी तारीफ़ की है जिसके अंदर ये चारों इल्लतें पाई जा रही हैं। वो क्या? देखो, फ़इन्नत तवज्जुह, तवज्जो जो है ये इल्लतुन सूरिया, ये इल्लत सूरी है, और मुतखासिमैन ये इल्लत फ़ाइली है, और निस्बह, निस्बत ये इल्लत मादी है, और इजहार लिस्सवाब ये इल्लत गाई। नतीजा, इल्लत सूरी का मतलब उसका तसव्वुर, सूरत उसकी क्या, ठीक है, मुतवज्जे होना। और इल्लत फ़ाइली कि हैं कौन ये, वो मुतखासिमैन है। और इल्लत मादी वो क्या है? निस्बत है। और इल्लत गाई ये चीज़ें कहाँ तक लेके जा रही हैं? इजहार लिस्सवाब। तारीफ़ के अंदर ये हद के अंदर 4 इल्लतों का होना ज़रूरी है, इल्लत सूरी, इल्लत फ़ाइली, इल्लत मादी और इल्लत गाई। और मातिन ने जो तारीफ़ की इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं। वल क़ैदुल, और जो आखिरी कैद है, इख्तिराज़ुन अनिल मुजादला वल मुकाबरा, इजहार लिस्सवाब वाली जो कैद है ये मुजादला और मुकाबरा से एहतराज़ है कि मुजादला और मुकाबरा के अंदर इजहार लिस्सवाब नहीं होता। इस पर बहस हमने कल गुज़श्ता या उससे पेवस्ता सबक के अंदर पढ़ ली।